नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने कभी विचार किया है जो लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, उनके घर में किसी भी तरह का कोई बीमारी की हिस्ट्री होती है या एटलीस्ट कोई अगर उनके घर में बीमार होता है तो उसी बीमारी के सिम्टम थोड़े बहुत भी, जैसे मान लीजिए कोई डायबिटीज का पेशेंट उनके घर में है, डायबिटीज किसी को है और वो व्यक्ति जो हेल्थ कॉन्शियस है, अगर वो दिन में 4 बार से ज्यादा बाथरूम चला जाए तो भी उसको लगता है कि मुझे शुगर होने लगी है। किसी को किडनी का ऐसा ही ख्याल आने लगता है, किसी को लीवर का, और भी बहुत तरह की बीमारियां लोग थोड़े से सिम्टम देखते से ही अपने अंदर इमेजिन करने लगते हैं। आप शुक्र है ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक प्रॉपर चेकअप के द्वारा वो आपके सामने रिपोर्ट लाके रख देता है और बोलता है कि आपको ये बीमारियां नहीं हैं, तो आप भ्रम और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ये व्यवस्था इतना परफेक्ट रूप से देखने का कोई तरीका नहीं है ज्योतिष शास्त्र के अंदर या और इस तरह की जो विद्या है उनके अंदर, और इसी का फायदा उठाते हैं बहुत तरह के एस्ट्रोलॉजर। आपको तंत्र मंत्र से संबंधित बाधाओं से ग्रसित बताने के लिए उसके लक्षण लक्षण क्या है, आंखों के नीचे काले गड्ढे हो जाना, आपका चेहरा उदास दिखाई देना, इवन पिंपल निकल आना, या आपका बनते बनते कोई काम बिगड़ जाना, ये सब नजर दोष और तंत्र बाधा का कारण बताने वाले बन जाते हैं। मतलब ये सब अगर आपके साथ हो रहा है, मान लीजिए आप कोई काम करते हो और काम कुछ समय से बिगड़ने लगे तो आपको नजर लग गई है, आपके ऊपर तंत्र बाधा ही है, या आपको पिंपल निकल आए या आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए हैं, तो ये जो तथाकथित एस्ट्रोलॉजर हैं, तथाकथित वास्तविक रूप से नहीं है, तथाकथित एस्ट्रोलॉजर है, उनके अनुसार आपका किसी ने आपके ऊपर किसी ने कोई प्रयोग कर दिया। देखिए, ये प्रयोगों के लक्षण हो सकते हैं, इसके ऊपर अपन दूसरी बात कर सकते हैं, दूसरे तरीकों से भी बात कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर कुछ है या नहीं उसके लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ये इस बात की कतई गारंटी नहीं है कि कोई बैठा बैठा शमशान में जाके आपके ऊपर प्रयोग ही कर रहा है। तो यहां पर बहुत विशिष्ट रूप से आप सावधान रहिए कि जिस तरह से 4 बार से अधिक बार बाथरूम चले जाना निश्चित रूप से शुगर होना नहीं होता, उसी तरह आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाना या कुछ लंबे समय से आपके काम बिगड़ने लगना, हो सकता है आप उस काम को ढंग से नहीं कर रहे हो सकता है आपसे ज्यादा कोई व्यक्ति उस काम को तरीके से कर रहा हो तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, तो हर बात के ऊपर इस तरह की बातों पर विश्वास करने लगना कि आपके ऊपर कोई प्रयोग करने बैठा ही है, कोई आपका रिश्तेदार, सगा संबंधी, आपका दुश्मन कोई शमशान में जाके बैठ के हवन ही कर रहा है, बेचारा हो सकता है वो कहीं नौकरी कर रहा हो और वो आपसे पीड़ित हो। तो कृपया करके, एस्ट्रोलॉजी का एक तरह से ये बूम जो आया है कोरोना के बाद, हर व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर सा बन गया है, हर व्यक्ति तरह तरह की बातें इसके ऊपर करने लगा है, 99-200 रुपए का कोर्स करके वो आपकी कुंडली पढ़ने लगा है। और भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जो पिछले कुछ 20-25 सालों से ज्योतिष विद्या एक तरह से नीचे की तरफ जा रही थी, मतलब लोग उस पर विश्वास करना छोड़ दिया था, तो एक खुशी की बात थी, लोगों ने पुनः भारतीय वैदिक सनातन परंपरा को, उसकी विद्याओं को उपयोग करना शुरू किया। लेकिन हर तरह से वही होता है ना, जैसे ही लोगों ने इसकी डिमांड करना शुरू की, वैसे ही तथाकथित पुराने जो अंधविश्वास फैलाने वाले तरीके थे वो वापस फैलने लगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये उनके लक्षण नहीं हो सकते, लेकिन मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि ये सिर्फ लक्षण हैं और इन लक्षणों के 100 कारण हो सकते हैं। आप किसी कारण से स्ट्रेस लेने लगे हो, रात को सो नहीं रहे हो, तो आपकी आंखों के नीचे गड्ढे आ सकते हैं। आपका अचानक से हार्मोन डिस्टरबेंस होने लगा है तो आपकी पिंपल उत्पन्न हो सकते हैं। आपसे बेहतर आपकी फील्ड में कोई और काम करने लगा है तो आपके हाथ से वो मौके निकल सकते हैं। ऐसे 50 तरह के कारण हैं जिनके कारण आपको ये फील हो सकता है कि आपके ऊपर कोई प्रयोग है, जबकि ऐसा कुछ भी ना हो। तो सबसे पहले अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, अपनी मेंटलिटी को बहुत उच्च स्तर का कीजिए और हर बात पे यूं ही आंखें मूंद के विश्वास मत कर लीजिए। और उसके बाद भी लगता है कि आपके पीछे कोई नकारात्मक प्रयोग है, तो श्री हनुमान जी का गुणगान कीजिए, बजरंग बाण के पाठ कीजिए और आनंदित रहिए। भय से बचने के लिए विद्याएं होती हैं, भयभीत करने के लिए नहीं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।